देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हमको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसका एक फैक्टर दिया हुआ है ये जी एक्स, जो दिया हुआ है एक्स प्लस वन। हमें बताना है इस पी एक्स का ये जी एक्स फैक्टर है या नहीं है, ये हमको बताना है। तो देखो किस तरह से करेंगे हम इसको। जो भी फैक्टर होता है उसको जीरो के इक्वल पुट करके पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हमें जी एक्स को जीरो रखना पड़ेगा। जी एक्स क्या है, एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन को जैसे ही हम जीरो रखेंगे तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास माइनस वन। ठीक है, अब इस जी एक्स की वैल्यू पी एक्स में पुट कर देते हैं। ये जो पी एक्स दिया हुआ है हमें, ये पी एक्स क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है टू एक्स की पावर थ्री, टू एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन। जैसे ही इसमें माइनस वन वैल्यू को रखेंगे, कितना आएगा, माइनस वन की पावर थ्री प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन और माइनस वन। देखो माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन की टू में करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा और माइनस वन। देखो माइनस टू से प्लस टू कट जाएगा, माइनस वन से ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो आ गया है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो जी एक्स दिया हुआ है क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। समझ में आया किस तरीके से किया। चलो इसी तरीके से ये करना है। करो स्कोर बताओ। माइनस वन आ रहा है। चलो अगर माइनस वन आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये इसका फैक्टर नहीं है। वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जी एक्स को जीरो पुट करना पड़ेगा। जी एक्स कितना दे रखा है, एक्स प्लस टू, इसको जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी माइनस टू। अब इस वैल्यू को, जी एक्स को हमें पी एक्स में पुट करना पड़ेगा। तो जो हमें पी एक्स की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है एक्स की पावर थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। जैसे ही हम इसमें वैल्यू माइनस टू पुट करेंगे तो माइनस टू की पावर थ्री प्लस थ्री माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन। देखो माइनस टू की पावर थ्री कितना हो जाएगा, माइनस एट, प्लस थ्री माइनस टू की पावर टू हो जाएगा फोर, प्लस थ्री की मल्टीप्लाई माइनस टू में करेंगे माइनस सिक्स प्लस वन। तो देखो माइनस एट प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्स प्लस वन।
जो माइनस माइनस वाली टर्म है 8 और 6 हो जाएगा, -14 प्लस वाली टर्म 13, तो -1 आएगा। जीरो नहीं आ रहा तो हम बोल देंगे जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगला वाला करो। बताओ मुझे इसका आंसर कितना आ रहा है। हाँ करो। सभी का जीरो आ गया। चलो जीरो है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जी एक्स फैक्टर है पी एक्स का। इसको सॉल्व करवाने की जरूरत है। चलो फिर देखो ये अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये इसका पहला क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और इस पी एक्स का फैक्टर क्या दिया हुआ है, हमें इस पी एक्स का फैक्टर दिया हुआ है एक्स माइनस वन। तो पहले फैक्टर को जीरो के इक्वल प्रूफ करके इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। जब हम इस फैक्टर की वैल्यू पी एक्स में रखेंगे तो ये जो फैक्टर होगा इसकी पूरी सॉरी पोलिनोमियल जो होगा, इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो देखो पहले रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस के, तो क्या मैं इस पोलिनोमियल इसकी वैल्यू जीरो रख दूं यहाँ पे, वन प्लस के, तो कितना हो गया, वन प्लस वन टू प्लस के, टू दूसरी तरफ जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। समझ में आया। इसी तरह से ये अगला वाला करो। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट टू, और इसका जो फैक्टर दिया हुआ है फैक्टर भी एक्स माइनस वन दिया हुआ है। हाँ, पहले फैक्टर को जीरो के बराबर रख के फैक्टर से जी वैल्यू निकालो एक्स की, फिर उस वैल्यू को पी एक्स में रखो। -2 माइनस रूट टू, देखो जैसे ही हम जीरो के बराबर रखेंगे फैक्टर को तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास वन। ठीक है, एक्स की वैल्यू वन रखते हैं इसमें, तो जो पी वन हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस अंडर रूट टू, तो ये तो जीरो हो जाएगा, पी वन तो जीरो हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा टू प्लस के प्लस अंडर रूट टू। जब ये दोनों टर्म उधर जाएंगी टू और अंडर रूट टू तो माइनस की हो जाएंगी, -2 और माइनस अंडर रूट टू, या फिर अगर हम माइनस का साइन कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, टू प्लस अंडर रूट टू। ये इसका आंसर हो जाएगा। अरे सभी को आ रहा है समझ में। चलो अगला वाला करो फिर।
इसमें पी एक्स की वैल्यू दे रखी है के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1। ये वैल्यू दी हुई है, फैक्टर वही दिया हुआ है x-1। नहीं नहीं, पावर में नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा √2 - 1। फैक्टर को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। x की वैल्यू जैसे ही इसमें 1 पुट करेंगे तो k 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 × 1 प्लस 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। k माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1। देखो जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये अंडर रूट 2 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। k की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 - 1। अगला क्वेश्चन करो। पी एक्स दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर -3x प्लस के, फैक्टर दिया हुआ है x-1। (3/2). चलो देखते हैं, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, के 1 का स्क्वायर -3 × 1 प्लस 1। नहीं, यहाँ तो के ही आएगा ना। चलो ये तो 0 हो जाएगा, k-3 प्लस के, तो ये कितना हो गया, k प्लस के कितना हो गया 2k-3। 3 को इधर भेजोगे तो प्लस में आ जाएगा, 2 को अब इधर भेजोगे तो अपॉन में आ जाएगा, या फिर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। समझ में आया। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो दिया हुआ है, हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज, इसमें जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12x² -7x + 1। इसको फैक्टराइज करना है। अब देखो, इसको फैक्टराइज करने के लिए हम सिंपल वाला मेथड ही यूज करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला जो मेथड होता है, क्योंकि इसमें दिया नहीं गया कि कौन से तरीके से हमको फैक्टराइज करना है, तो हम सिंपल वाली अप्रोच से करेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले से कैसे करेंगे, देखो पहले x² के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे, जो अकेला कोफिशिएंट है 12 की 1 में तो 12 भी आएगा, और फिर x का कोफिशिएंट देखेंगे 7। अब हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ रहा हो, और यहाँ पे साइन प्लस का है तो प्लस करने पर 7 आ रहा हो। बताओ कौन कौन से नंबर्स हैं। 3 और 4, तो ये नंबर्स हो जाएंगे 3 × 4 3 + 4। चलो इन नंबर्स को लिखते हैं। 12x² - 7 की जगह क्या लिख देंगे 3 + 4 × x + 1। आगे सोल्व करेंगे इसको तो 12x²
माइनस एक्स की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 3x माइनस 4x, क्योंकि इस वाले माइनस के साइन की मल्टीप्लाई होगी, -3 में माइनस हो जाएगा, -4 में -4x +1। शुरू की दो टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 3x। तो क्या बचेगा? 4x -1। इन दो टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे? -1। सही है, तो हमारे पास बचेगा 4x -1। ठीक है, तो देखो क्या आया हमारे पास, 4x -1 और 3x -1। ये आ गए इसके फैक्टर्स। समझ में आए? नोट तो नहीं करना? करो, नोट करो। देखो कल को एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, तो सभी अपनी कॉपी पेन लेके बैठना, और जो तुम्हें पढ़ के आना है वो चैप्टर 1 पढ़ के आओ। सही है, कंप्लीट। कोई ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, सारे चैप्टर 1 से क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं, उसमें एमसीक्यू भी होंगे, सॉल्व करने के लिए भी होंगे। चलो अगला क्वेश्चन। अभी नोट नहीं करा था? देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें फैक्टराइज ही करना है। 2x² + 7x + 3, इसको फैक्टराइज करना है। देखो इसके फैक्टर्स क्या क्या है, देखो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए? 6। 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और ऐड करके कितना आना चाहिए? 7। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 6 आए और ऐड करके 7 आए? 6 और 1। 2x² + 6x + x + 3। बताओ शुरू की दो टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो x + 3 बचेगा। लास्ट की दो टर्म में से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो 1 ही लिख सकते हैं ना। क्या हो जाएगा ये? x + 3 और 2x + 1। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6x² + 5x - 6। करो इसको फैक्टराइज। फैक्टर्स बताओ क्या क्या है इसके। हाँ, देखो ऐसे नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना है, देखो 6 और 6 की मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 36। और यहाँ पे साइन है माइनस का, तो माइनस करके 5 आए। कौन कौन से नंबर है? 9 × 4, 9 - 4। तो इन नंबर्स को लिख देंगे हम 6x² + 9 - 4 × x -6, 6x² + 9x -4x -6। देखो बताओ शुरू के दो टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं?
3x। तो 3x से जब 6x² को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 2x प्लस 3 माइनस, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, -2, तो 2x प्लस 3, तो ये कितना आया, 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। समझ में आया। चलो फिर अगला क्वेश्चन, 3x² माइनस x माइनस 4। इसको करो। देखो इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। ऐसे दो नंबर पहले 3 और 4 की मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 12। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1, साइन है माइनस का, तो ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और उन्हें माइनस करने पर 1 आए, तो 4 मल्टीप्लाई 3 और 4 माइनस 3, तो 3x², इस x की जगह लिख देंगे हम 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। शुरू की दो टर्म में से हम केवल x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4, और लास्ट की दो टर्म में से हम 1 को ही कॉमन ले सकते हैं, तो 3x माइनस 4। तो आंसर आ गया 3x माइनस 4 x प्लस 1। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें फैक्टराइज करना है, और इसका जो पहला पार्ट है वो दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये दिया हुआ है। आता है इसको फैक्टराइज करना, बताऊं। क्यों भाई, देखो इसके दो तरीके बताए थे, जब पावर 3 हो जाती है ना, तो उसको फिर हम दो तरीके से कर सकते हैं। चलो इसका पहला मेथड देखो, फर्स्ट मेथड, ये दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस 2x² प्लस x, ये दिया हुआ है माइनस x प्लस 2। अब देखो, वैसे तो ये सिंपल क्वेश्चन है, शुरू की दो टर्म में से बताओ मुझे क्या कॉमन लिया जा सकता है। x² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास x माइनस, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2। अच्छा, लास्ट की दो टर्म में से अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो माइनस, ये तो प्लस का x बचेगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का 2 बचेगा। अब देखो यहाँ x -2 आ रहा है दोनों जगह, तो x -2 को कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, x² माइनस 1, x² माइनस 1 बचेगा। तो देखो ये फिर से फॉर्मूला बन गया, इसको 1² लिख सकते हैं, तो ये एक फॉर्मूला बन गया a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस, ये हो गया इसका आंसर। पहला मेथड सिंपल था इसका।
अब जो इसका सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से हम देखेंगे कोई भी पहले एक इसका फैक्टर। देखो जो भी अकेला हो जिसके साथ एक्स की टर्म ना हो, है ना, तो उसके हम फैक्टर्स देखते हैं। उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, टू के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो वन और एक टू। इन वैल्यूज को पुट करके देखते हैं इस पॉलिनोमियल में। इनमें से एक वैल्यू पर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो पहले इस इक्वेशन में मैं वन को पुट करके देखता हूँ। पुट एक्स इक्वल्स टू वन। जैसे ही एक्स को वन पुट करके देखेंगे तो वन का क्यूब माइनस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस टू। वन का क्यूब वन माइनस टू माइनस वन प्लस टू। देखो जीरो आ गई इसकी वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं, देखो एक्स की जब वैल्यू वन थी तो ये इसका फैक्टर था, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स माइनस वन फैक्टर है। वन को इधर लेकर के जाएंगे तो माइनस वन हो जाएगा। एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब क्या करेंगे हम, बाकी के फैक्टर्स निकालने के लिए एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे। किसको, एक्स की पावर थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इसको डिवाइड करेंगे। चलो करते हैं डिवाइड। तो बताओ जरा डिवाइड कैसे करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर से, ठीक है एक्स स्क्वायर लिख देते हैं इधर, क्योंकि हमें यहाँ पे पावर थ्री चाहिए, यहाँ पावर वन है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन की एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस करेंगे तो ये साइन माइनस ये प्लस का हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे तो एक्स की पावर थ्री आएगा ना, ये कट जाए। देखो माइनस टू एक्स स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और बाकी की टर्म क्या है, माइनस एक्स प्लस टू। अब किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एक्स से एक्स स्क्वायर बनाना है। किस चीज़ से मल्टी, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। और माइनस वन की जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस एक्स। फिर से हम माइनस करेंगे इसको तो ये प्लस का साइन ये माइनस का साइन, ये माइनस एक्स और माइनस एक्स हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू। अब किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक्स से हमें माइनस टू एक्स बनाना है, तो किस चीज़ से मल्टी, माइनस टू से, तो माइनस टू एक्स, और माइनस वन की माइनस टू में करेंगे तो प्लस टू। माइनस करेंगे तो साइन ये बदल जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा जीरो। तो हमारे पास जो फैक्टर आए, एक तो फैक्टर हमारा एक्स माइनस वन था, तो इसको एक्स माइनस वन को तो ऐसे ही लिख दो। और एक फैक्टर ये आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब इसके फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे, ऐसे दो नंबर देखो जिनकी मल्टीप्लाई करके तो टू आए, वो माइनस करके वन आए, टू टू माइनस वन। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन। सॉल्व करेंगे इसको आगे तो माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। अरे ये सॉल्व करना तो आता है, शुरू की दो टर्म में से हम एक्स को कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस टू हो जाएगा, लास्ट की दो टर्म में से प्लस वन कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस टू हो जाएगा। तो क्या आया, एक्स माइनस वन, यहाँ एक्स माइनस टू, और फिर एक्स प्लस वन। समझ में आए दोनों मेथड इसके। पहला मेथड तो सिंपल था, अगर कॉमन लेके कुछ भी सोल्व हो रहा है तो उसको करो, अगर कॉमन लेके सोल्व नहीं हो रहा तो फिर हम सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। सही है, सेकंड मेथड से हो जाएगा। कोई डाउट, हाँ नोट कर लो।
हो गया, नोट हो गया ये। अगला देखो, करो इसको। कराएं अगला क्वेश्चन। कर लिया सभी ने? देखो अगला क्वेश्चन करो जरा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड वाला, x⁻³ -3x² -9x -5। इसको करो। अगर फर्स्ट वाले मेथड से तुम कर पा रहे हो तो फर्स्ट वाले मेथड से कर लो, वरना तो फिर सेकंड वाला मेथड अप्लाई करो।
अरे कर रहे हो सभी इसको सॉल्व? हाँ, देखो इसके दोनों मेथड देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड, कौन से मेथड से किया है तुमने? चलो, ये दिया हुआ है x⁻³ -3x² -9x-5। देखो दोनों मेथड देखेंगे हम। ये जो पहला मेथड होता है ना, इसमें हमें थोड़ा अपनी तरफ से क्वेश्चन को एडजस्ट करना पड़ता है ना, कि क्वेश्चन को हम इजी बना सकें, तो वो अपनी तरफ से थोड़ा एडजस्ट करना होता है। देखो एडजस्ट करते हैं हम। ये दिया हुआ है -3x²। क्या -3x² को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? x -x² -4x²। देखो -4x² में से x² जाएगा तो -3x² ही आएगा। ये हमने एडजस्ट करने के लिए लिखा है ताकि क्वेश्चंस को हम आगे सोल्व कर पाए। तो इस -3x² की जगह लिख रहे हैं हम x² -4x²। और जैसे ये -9x दे रखा है, इस -9x को क्या हम -4x और -5x लिख सकते हैं? जब दोनों को ऐड करेंगे -9x ही आएगा, तो इसको हम लिख देंगे -4x -5x -5 अब बचा। अब देखो, हाँ, ये एडजस्ट करने का ऐसे पता चलेगा कि देखो मैंने जब इसको -3x² को एक x² बाहर निकाल लिया, तो हमें इन दो में से x² को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचा यहाँ पे? x+1। अब देखो इन दो टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? -4x कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा? x+1। अच्छा, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो क्या बचेगा? x+1। इसीलिए हमने इसको इस तरह से एडजस्ट किया कि हमने कॉमन लेके हमारे पास क्या बचा? सब जगह x+1 कॉमन आ रहा है, तो x+1 को हम एक साथ लिख सकते हैं। बाकी क्या बचा? यहाँ पे x² बचा, यहाँ पे -4x बचा, और यहाँ पे -5 बचा। अब इसके फैक्टर कर लेंगे। इसके फैक्टर क्या आएंगे? ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 5 हो और माइनस करके 4 आए, क्या आएगा? 5 - 1। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे सोल्व करेंगे तो x² -5x + x -5 x+1। इसमें शुरू की दो टर्म में से हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो x -5 बचेगा। लास्ट की दो टर्म में से 1, तो x -5। तो हमारे पास क्या बचा? x+1 x -5 और x+1। ये x+1 दो जगह आ रहा है, दो जगह आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर इंटू x -5। तो पहला मेथड तो ये था, सही है। अब इसी को हम दूसरे मेथड से करते हैं। देखो दूसरे मेथड में हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड जब तुमने लगाया होगा, तो जब x की वैल्यू -1 रखी होगी,
तो इसकी वैल्यू 0 आई होगी। जैसे ही हम इसमें x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 की पावर 3 -3 -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5, तो ये तो हो जाएगा -1 -3 +9 -5, तो -9 +9 0 हो गया। तो देखो x की वैल्यू -1 पे ये 0 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका फैक्टर क्या है, x+1। अब हम क्या करेंगे, x+1 से डिवाइड करेंगे इसको, x⁻³ -3x² -9x और -5, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो बताओ किस तरीके से डिवाइड करेंगे। हमें x की मल्टीप्लाई किस चीज़ से करें कि x³ है तो x², ठीक है, x², 1 की x² से करेंगे तो x² माइनस -3x² में से x² गया, नहीं ये तो प्लस हो जाएगा ना, -3x² -x² -4x² -9x और -5 को ऐसे ही उतार लिया। अब x से हमें -4x² बनाना है तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x से, तो -4x² बनेगा, +1 की -4x से करेंगे तो कितना आएगा, -4x प्लस प्लस 9 में से 4x गया तो -5x बचा, -5 किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे हम, -5 से, तो -5x -5 प्लस प्लस दोनों कट गए 0। तो देखो इसका एक तो फैक्टर हमारे पास क्या था, x+1, और एक दूसरा फैक्टर क्या है जो ऊपर लिखा हुआ है, ये x² -4x -5। अब देखो इसी को हमने पीछे सोल्व भी करा था, x² -4x -5 को सोल्व किया था। इसी को जब सोल्व करा था तो इसके जो फैक्टर आए थे वो क्या आए थे, x+1 और एक x -5। तो हम क्या लिख सकते हैं, x+1 का स्क्वायर। अरे समझ में आया ये, इसका पहला वाला मेथड नोट करना है, पहला वाला मेथड नोट करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि सेकंड वाला तो तुमको आता है। कर लिया, अभी नोट कर लिया। देखो सेकंड चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, और ये वाले क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं ज़्यादातर, सही है। अगर देखो तुम इन क्वेश्चंस को फर्स्ट वाले मेथड से करोगे ना, क्योंकि सेकंड वाले मेथड से तो सभी बच्चे करते हैं, तुम फर्स्ट वाले मेथड से करोगे तो दिखाना सर को।
क्योंकि फर्स्ट वाले मेथड से इन क्वेश्चंस को कोई नहीं करना चाहता। बाद में तुम क्लास को रिकॉर्डेड भी देख लेते हो नहीं, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो। अच्छा चलो। हो गया नोट? करो करो। चलो देखो आगे के ये दो क्वेश्चंस बचते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये दिया हुआ है x⁻³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। एक तो ये तुम्हें होमवर्क से ट्राई करना है, और एक इससे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ये क्वेश्चन भी तुम्हें होमवर्क से ट्राई करना है। सही है, ये दो क्वेश्चंस होमवर्क से ट्राई करने हैं।